जेई 2025 की यात्रा यहीं पे समाप्त होती है। कब हमने 2023 में शुरू करा था और कब 2025 आ करके खत्म भी हो गया, हमें पता भी नहीं पड़ा। आप सभी का आईआईटीज का एग्जाम ओवर हो चुका है। अच्छा बुरा जो भी गया खत्म हो गया, और ये एक सुकून की बात होती है। तो अब हम एक जो प्रोफेशनल दायरा था कि मैं तुम्हें गाइड करता था आईआईटीज के लिए और तुम पढ़ाई करते थे, उससे अलग हम बातें कर सकते हैं। और ये हमारी इस प्रोफेशनल जर्नी की आखिरी बातचीत होगी बालक। मैं तुमसे एज अ प्रोफेशनल स्नेहित मिश्रा आखिरी बार मिल रहा हूं। इसके बाद मैं तुम्हारे साथ तुम्हारा साथी बन जाऊंगा। पहली बात, 2-3 बातें करना चाहता हूं, पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारी आगे की यात्रा शुरू हो रही है। तुम में से बहुत लोग आईआईटीएन बनोगे। जे एडवांस का एग्जाम हो गया है तो पता पड़ जाता है कौन बन रहा है कौन नहीं। बनोगे नहीं बनोगे, दोनों बच्चे सेम लेवल पे पहुंच सकते हैं अगर सही तरीके से काम करना सीख ले। आगे हम कैसे करेंगे, क्या चीजें करेंगे, वो तुम आगे सीखते जाओगे। आईआईटीएन बनना, 12-13 लाख बच्चे बैठते हैं, उसमें से 16-17 हजार आईआईटीएन बनते हैं। तो एक रेयर बात है। इसमें कोई अगर अचीवमेंट लेता है तो बढ़िया है, लेकिन बच्चा अभी के समय में एक और बहुत ज्यादा रेयर बात है, वो है ढंग का इंसान बनना। यहां से आगे निकल कर जा रहे हो, आईआईटीएन बनते हो तो 12 लाख में 16-17 हजार के बीच आओगे, बढ़िया है। लेकिन अच्छे इंसान बनना, क्योंकि उसका कंपटीशन और ज्यादा है, करोड़ों में एक बनोगे। कॉलेज लाइफ में जाओगे, किसी भी कॉलेज में एडमिशन होगा तुम्हारा, अगर आईआईटीज नहीं हुआ ना तो तुम्हारे मन में आईआईटीज के प्रति एक नफरत सी उठ जाएगी। ऐसा मत करना। नॉट बिकॉज कि मैं आईआईटीज को डिफेंड कर रहा हूं, इसलिए कि आईआईटीज एक नफरत करने के लिए बड़ी छोटी सी चीज है। और अगर किसी को कोई चीज नहीं मिलती ना तो ऑब्वियस सी बात है कि वो पूरा जीवन उससे नफरत करने में बिता देता है, जो कि बहुत गलत बात है। आप बहुत बड़ी बड़ी चीजों से नफरत करने के लिए बने हो। किसी बच्चे को अगर कुछ मैं सामान देकर के, खिलौना देकर के और छीन लूं, तो वो बच्चा जीवन भर उस खिलौने से नफरत करता रहेगा। जीवन खिलौने जैसी चीजों से नफरत करने के लिए नहीं बना, कुछ बहुत बड़ा करने को बना है। बहुत बड़ी चीज से नफरत करना ही मत। लेकिन करना भी हो तो आईआईटी जैसी छोटी चीज से करने की गलती मत कर लेना। आगे जब जाओगे तो तुम्हें अच्छा आदमी बनना जरूरी होगा। और बनना, आजकल ना कुछ चीजों को हमने बड़ी नॉर्मलाइज कर दी है। जैसे एक जो बुरे आदमी की टसन होती है ना, उसको दिखाने को नॉर्मलाइज कर लिया है। मतलब बदमाशी को नॉर्मलाइज कर दिया। ये नॉर्मलाइज बस थोड़े मोमेंट्स के लिए होती हैं, लॉन्ग टर्म में अच्छाई जीत जाती है। अच्छे बनना, जब आईआईटीज की तैयारी करके निकलोगे, अगर आप सिलेक्ट होते हो या रिजेक्ट होते हो, तो आप में एक बड़ी अजीब सी टेंडेंसी डेवलप होगी जज करने की। आईआईटीएन होने से ही बच्चे में सुपीरियर फीलिंग नहीं आती। आईआईटी की तैयारी ही कोई कर लेता है ना तो वो सुपीरियर फील करने लगता है। ये सब बकवास बातों में नहीं पड़ना। हमारा कोई राइट नहीं होता किसी को जज करने का। आप अपने से बड़ों से हमेशा रिस्पेक्ट में बात करते हो, लेकिन कोशिश करना कि अपने से छोटों के साथ भी रिस्पेक्ट में बात करें। ये छोटी छोटी बातें हैं जो तुम्हें बहुत आगे ले जाएंगी। यहां से तुम मुझसे तो बड़ी इज्जत से बात कर लोगे कि भैया आप, भैया आप, भैया आप। लेकिन कोई नया बंदा है जो 10 बातें बताने की कोशिश कर रहा है यूट्यूब पे, आपके मन में उसके लिए नफरत पैदा हो जाएंगी। आप रिक्शे वाले से कैसे बात करते हो, वेटर से कैसे बात करते हो, ये सारी चीजें मायने रखती हैं। इंसान को उसके प्रोफेशन से जज मत करना। आगे की लाइफ में अच्छे इंसान बनते चले जाओगे। कॉलेज की लाइफ में जैसे ही तुम जाओगे बच्चा, तुम्हें शुरुआत से ही जान लगाना पड़ेगा। जितना भी पीछे तुमने गैप छोड़ रखा है, आईआईटीएन बनते हो तो भी मैं हमेशा कहता हूं कि आईआईटीएन बन रहे हो ना तो जीवन में कुछ ऐसा करना कि पूरे जीवन की आइडेंटिटी तुम्हारा बस आईआईटीएन होना ना रह जाए। तो जैसे ही कॉलेज में एंटर करना, एकदम तुरंत हसल मोड में आ जाना। चाहे तुम टियर 3 कॉलेज जा रहे हो, टियर 2 जा रहे हो, टियर 1 जा रहे हो,
काम करना स्टार्ट कर देना। कॉलेज लाइफ ना बहुत कैप्टिवेटिंग होता है, मजेदार होता है, उस मजे में फंसे रह जाओगे ना, 3 साल कैसे चला जाएगा पता भी नहीं पड़ेगा। तुम शुरुआत से ही अच्छी चीजें करने की कोशिश करना। मैं पर्सनली तुम्हें बता देता हूं कि एक चीज मेरी बात मान लो, आज तक मेरे से कुछ नहीं सीखा होगा, मैंने सिखाने के मकसद से कुछ कहा भी नहीं है, आज सिखाने के मकसद से ये लाइन कह रहा हूं कि कॉलेज में जाना तो एक आदत पाल लेना, जिसकी वजह से मैं भी बढ़िया कर रहा हूं, तुम भी बढ़िया करोगे, पूरी दुनिया बढ़िया कर सकती है। वह है किताबें पढ़ने की। सिलेबस तो तुमने पढ़ रखी होगी, अब अलग अलग चीजों पे किताबें पढ़ना शुरू करो। रोज 1 घंटे 2 घंटे जितना मजा आए पढ़ते रहो। अभी के समय में ना इंफॉर्मेशन इज करेंसी, जिसके पास इंफॉर्मेशन है वो पैसे बनाएगा। हम अपने बहुत पीछे के बैकग्राउंड से आते हैं बालक, और बहुत पीछे के बैकग्राउंड से आने का नुकसान ये होता है कि हम तक चीजों की इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचने दी जाती। तो जितनी किताबें पढ़ोगे, जितने कहानी की ही किताबें पढ़ोगे, जितनी ज्यादा तुम अलग अलग फील्ड की किताबें पढ़ोगे, उतना तुम इनरिच होते जाओगे। एक बच्चा जो कहानियों की किताबें पढ़ता है और एक बच्चा जो नहीं पढ़ता, दोनों की भाषा अलग अलग होगी, दोनों के शब्द अलग अलग होंगे, और सारा खेल तो शब्दों का है ना। तो मेरी बस एक बात मान लेना कि किताबें पढ़ना। मैं बहुत खुश होऊंगा जिस दिन तुम किताबें पढ़ के मुझे बताओगे कॉलेज के बाद कि भैया मैंने ये किताबें पढ़ी। हम एक किताबों के पढ़ने वालों की कम्युनिटी बना सकते हैं। तो मुझे सजेस्ट करना, मैं तुम्हें सजेस्ट करता रहूंगा। और बात आखिरी में ये रही बालक, कि जैसे तुम्हारे बचपन में तुम्हारे स्कूल के सामने एक बूढ़ा व्यक्ति चॉकलेट बेचा करता था, उसका तुम्हें ना नाम पता है, ना वो कहां रहता है ये पता है, सडनली एक दिन गायब हो जाता है। आप स्कूल से बाहर आ जाते हो, वो बूढ़े चाचा अब वहां पे नहीं लगाते, आपको उनका नाम भी नहीं पता, वो कहाँ रहते थे ये भी नहीं पता। 10-12 साल बाद स्कूल के अपनी आंखों को बंद करते हो तो याद आता है कि एक बूढ़े चाचा चॉकलेट बेचा करते थे, लेकिन आपको उनका नाम भी नहीं याद। तो आप अपने दोस्त से पूछोगे क्या कि एक चॉकलेट बेचते थे दादाजी, वो याद है? वो बोलेगा नहीं यार मुझे तो नहीं याद है। आप बहुत ढूंढने की कोशिश करोगे, ढूंढ नहीं पाओगे, कोई बताएगा नहीं कि कौन थे वो। तुम्हारी याददाश्त में वो बस एक धुएं की तरह रह जाएंगे। तुम आंखें बंद करोगे, उन्हें याद करोगे, तुम किसी को बता भी नहीं पाओगे कि किसे याद कर रहे हो, मुस्कुराओगे, क्योंकि वो तुम्हारे बचपन की यादों में है। उसी तरीके से मैं IITs की तैयारी के दौरान तुम्हारे जीवन का हिस्सा बना, तुम्हारे साथ चला, तुम्हारे साथ लड़ा, तुम्हारे साथ बढ़ा, तुम्हारे साथ IITs का सपना देखा। कुछ बच्चों ने पूरे करे, कुछ बच्चों ने नहीं करे। मेरे लिए तुम सभी एक बराबर हो, मैं तुम्हारे जीवन का एक हिस्सा हूं। धीरे धीरे 10 साल बीतेंगे, 20 साल बीतेंगे, कोई अमेरिका होगा, कोई लंदन होगा, कोई अलग अलग जगहों पे होगा, आंखें बंद करोगे, मेरे नाम को भूल चुके होगे। याद आएंगे कि एक बंदा था जिसे हम देखा करते थे, यार तुझे याद है, तुझे याद है, तुझे याद है। मेरी नाम तुम्हारे दिमाग से मिट चुकी होगी, बस धुंधली याद की तरह तुम्हारे दिमाग में रहूंगा। मुझे ढूंढोगे, मैं नहीं मिलूंगा। आंखें बंद करोगे, बस मुझे याद करोगे उस बूढ़े दादा की तरह जो तुम्हें चॉकलेट बचपन में बेचा करता था। तुम किसी को मेरे बारे में बता नहीं पाओगे, क्योंकि तुमसे कोई रिलेट ही नहीं करेगा उस वक्त कि कौन थे, अच्छा वो पता नहीं यार। और तुम एक असहाय व्यक्ति की तरह कि कोई मुझे इससे मिला दो, बट मैं मिलूंगा नहीं। तुम आंखें बंद करोगे, एक धुंधली याद की तरह मैं तुम्हारे अंदर आऊंगा, तुम मुस्कुराओगे, और उस दिन मैं जीत जाऊंगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि तुम मुझे भूल जाओ, क्योंकि तुम मुझे नहीं भूलोगे तो नए लोगों को अपने जीवन में जगह नहीं दोगे। हमें अपने अतीत से छुटकारा पाना होता है। अतीत में जकड़े व्यक्ति कभी सफल नहीं होते। तो तुमसे अब ये बरगद विदा लेता है। मेरे तुम पुराने पत्ते थे, झड़ गए, नए पत्ते आएंगे, उनके साथ यही खेल चलेगा। हर साल मुझसे तुम छूटोगे, तुमसे मैं छूटूंगा, क्योंकि छूटना संसार का नियम है, और हम दोनों इस नियम से मुक्त नहीं हैं। बस याद आए तो मुस्कुरा देना, रोना नहीं। और अकेले याद करने में कोई बुराई नहीं है। हो सकता है तुम्हारे आसपास 4-5 लोग में मैं किसी को नहीं याद रहूं कि मेरा नाम क्या था, बट मैं याद रहूंगा।
क्योंकि मैं मेरा नाम नहीं हूं, मैं तुम्हारे अंदर की आवाज हूं। सुनते रहना।